ये कहते हैं हमने शिक्षा फ्री कर दी, शिक्षा भी पहले फ्री थी। मेरी खुद की बहन पढ़ी है स्कूल के अंदर, मैंने खुद देखा है, अच्छी कंप्यूटर लैब बनी है, स्कूल के अंदर काम हुआ है। पढ़ाई ठीक हो रही है? प्रिंसिपल ऐसा है, गेट खोल देता है, बच्चे भाग जाते हैं, खिड़की टूटते, कुछ बोलते ही नहीं है। दिल्ली का अच्छा। शिक्षा मंत्री कौन है बेटे? दिल्ली का शिक्षा मंत्री ये नहीं पता अंकल। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री ये पढ़ाई आप देख लो। हाँ। पार्किंग नहीं है यहाँ पे, ग्राहक आता है यहाँ गाड़ी खड़ी करता है तो वो गाड़ी में टांग ले जाते हैं। कागजों में कहने के लिए बाजार में हमने पार्किंग दे दी, यहाँ से आधा किलोमीटर उधर है, यहाँ से आधा किलोमीटर इधर है। बट प्रैक्टिकल होके देखें, मैंने 20 किलो आटा मेरे घर के लिए लेके जाना है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी कि मैं पार्किंग में वहाँ लगाऊं, वहाँ से पैदल पैदल मैं यहाँ तक आऊँ, मैं 20 किलो आटा अपने हाथ में उठा के गाड़ी तक पहुँचूँ। सरकार सबके लिए कुछ ना कुछ निकाल रही है, लेडीजों के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही है। हम व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं सरकार को, हमारे लिए सरकार एक बार भी नहीं सोचती। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय पूर्वी दिल्ली के न्यू कोंडली मार्केट आ चुकी है। यहाँ हम चुनाव से ज़्यादा बात करेंगे, व्यापारियों की थोक मार्केट है। यहाँ बहुत भीड़ होती है, लोग अपनी ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए और सामान लेने के लिए आते हैं। और एक बड़ा मशहूर मार्केट है, ना सिर्फ पूर्वी दिल्ली का बल्कि इससे सटे एनसीआर के जो दूसरे जिले हैं, नोएडा वगैरह, उनके लिए भी। मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव की सरगर्मी एक तरफ है, लेकिन इनकी समस्याएं, इनकी चुनौतियां हर रोज की हैं, काम धंधे की, वो एक तरफ है। आइए कुछ से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष, कब से यहाँ पे दुकान है आपकी? मेरे को हो गए 3 साल हो गए मेरे दुकान की यहाँ पे। 3 साल में कितना बदला है ये मार्केट और क्या क्या समस्याएं आपको रोजमर्रा में पेश आ रही हैं? पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, सुनता नहीं है, हम सबको बोलते हैं, पर पार्किंग की समस्या का हमारा सोल्यूशन हो ही नहीं पा रहा। सब लोग बोलते हैं हाँ हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। बस हमें आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, पर होता नहीं है हमारी समस्या का सोल्यूशन। पार्किंग समस्या? हाँ, उसके अलावा हमारे यहाँ आजकल है ना, ताले बड़े टूट रहे हैं दुकानों के, दुकानों के ताले टूट रहे हैं? हाँ, चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं। व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, पर व्यापारी का ध्यान कोई रखता ही नहीं है। आप लोगों ने कहीं शिकायत लगाई कहीं? हाँ, हमने कहीं अपने जो भी हमारे लोकल नेता हैं सबको बोलते हैं जी हमारी समस्या है, सब बोलते हैं ठीक है हो जाएगा, होता कुछ नहीं है जी। आपकी भी दुकान है यहाँ पे? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगल अग्रवाल है सर। जुगल जी, क्या दिक्कतें हैं इधर की? एक तो मेन पार्किंग की समस्या है भाई साहब। हाँ। पार्किंग नहीं है यहाँ पे, ग्राहक आता है यहाँ गाड़ी खड़ी करता है तो वो गाड़ी में टांग ले जाते हैं, 1000-2000 रुपये लेकर छोड़ते हैं, तो ग्राहक दोबारा आएगा नहीं। फिर एक मेन समस्या है, ये प्लांट लगा है भाई साहब, गंदा नाले का पानी साफ होता है और ये जब चलता है ना तो आप भी यहाँ खड़े नहीं हो पाओगे, इतनी बदबू आती है बहुत ज़्यादा कि हम नाले में खड़े हैं ऐसा लगता है। पर ये प्लांट तो मुझे लगता है कि बहुत सालों से है। सालों से है, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है, अब इसको बढ़ा दिया गया है। पहले छोटे लेवल पर था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बात बताइए, रोड पे गाड़ी खड़ी होगी तो उठेगी, क्योंकि आने जाने वाला रोड है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट है तो पार्किंग तो देनी चाहिए ना, पार्किंग तो देनी चाहिए ना। अब वहाँ पार्किंग दे दी 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ से यहाँ तक ग्राहक नहीं आ सकता, लेडीज आती वो कैसे आएगी यहाँ पे? कहाँ दी है पार्किंग? ये रेड फोक्स होटल के पास में। अच्छा, इसके पीछे इसकी पार्किंग दी है। रेड फोर्ट होटल यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ से यहाँ तक कोई भी लेडीज आती है तो कैसे आएगी? देखो सर, चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। कागजों में कहने के लिए बाजार में हमने पार्किंग दे दी, यहाँ से आधा किलोमीटर उधर है, यहाँ से आधा किलोमीटर इधर है। बट प्रैक्टिकल होके देखें, मैंने 20 किलो आटा मेरे घर के लिए लेके जाना है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी कि मैं पार्किंग में वहाँ लगाऊं, वहाँ से पैदल पैदल मैं यहाँ तक आऊँ, मैं 20 किलो आटा अपने हाथ में उठा के गाड़ी तक पहुँचूँ। सरकार के लिए कहने के लिए उन्होंने पार्किंग दे दी, बट हमें जो पार्किंग चाहिए रोड की साइड में, जैसे पूरा रोड और मतलब ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा इफ़ यू अलॉट द पार्किंग ऑन द रोड साइड। हमारे बहुत सारे मार्केट हम देखें, गांधीनगर में हम देखते हैं पार्केट रोड साइड पार्किंग है, करोल बाग मार्केट में रोड साइड पार्किंग है, बिकॉज ग्रोसरी इज समथिंग लाइक हैवी। ये मार्केट से टच है इधर, अगर इसमें पार्किंग दे देते हैं। ये मेजर समस्या जो हम फील करते हैं यहाँ पे, मेजर मतलब वन ऑफ द मेजर इशू इज पार्किंग इशू। अच्छा, पार्किंग की समस्या। पीछे एक सज्जन दिख रहा है, चाय बांट रहे हैं, जरा आगे आइएगा। आइए। ये बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आप सबको चाय पिला रहे हैं। हाँ? चाय पिलाते हैं लोगों को आप? मैं सबको पिलाता हूँ। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। एक- मोदी चाय वाले। अच्छा, एक बात बताइए, क्या चल रहा है माहौल दिल्ली का? चुनाव होने वाले हैं, क्या चल रहा है माहौल? चुनाव का हल्ला चल रहा है इस टाइम तो सबका, बीजेपी और अब जो तुम्हारे आम आदमी, दो का हल्ला चल रहा है। आपसे वोट मांगने आते होंगे लोग, आते हैं तो आप क्या कहते हैं उनसे कि भाई क्यों वोट दें तुमको? ये तो कहते ही हैं सब भाई, ये कर नहीं, अब की बार हम ये करेंगे, पिछली बार नहीं हो पाया, अब की बार करेंगे, कोशिश करेंगे, जो चीज़ नहीं आया। पर देखो
क्या होता है। पिछले वादे पूरे हुए? कुछ वादे हुए, कुछ नहीं हुए। हाँ, क्या पूरे हुए? अरे पूरे जो बोला था जमुना साफ करेंगे, जमुना साफ हुई नहीं अभी। नहीं हुई ना, जो चीज़ें नहीं हुई, बाकी चीज़ें बस फ्री करेंगे, बाकी चीज़ें जो चलो होगा कुछ, ऐसी बात नहीं हुआ। काम भी हुआ और आधा नहीं हुआ। ये न्यू कोंडली इलाका है, यहाँ तो बिजली नहीं जाती है, बिजली का बिल भी कम आता है। 100% 24 आवर बिजली की प्रेजेंस है। बिजली तो सर कांग्रेस सरकार में ही सही हो गई थी, बीजेपी का कोई समाधान नहीं हुआ। ये कहते हैं हमने शिक्षा फ्री कर दी, शिक्षा भी पहले फ्री थी, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज पहले फ्री था। अगर ये शिक्षा फ्री करिए तो प्राइवेट हॉस्पिटलों की करो, प्राइवेट स्कूलों की करो ना शिक्षा फ्री। अच्छा, एक सवाल, आपने हॉस्पिटल का कहा, यहाँ थोड़ी दूर पे मोहल्ला क्लिनिक दिखा मुझे, वो काम करता है? गए सर मैं गया था उसमें एक बार। काम करता है पर अवेलेबल सारी दवाइयाँ फिर भी नहीं मिलती हैं। हाँ, जो होना चाहिए बाकी नहीं है, तो थोड़ा बहुत दे के भाई बड़े हॉस्पिटल जाइए। आपने कहा काम करता है, हाँ क्या चाहिए? काम करता है, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट, मेरा रास्ता आने जाने का वहीं से है, तो देखता हूँ कम से कम सुबह 30-40 आदमी वहाँ रहते हैं। वो आपने इस्तेमाल किया है? तो खड़े नहीं है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। पर सारी दवाइयाँ नहीं मिलती, अवेलेबल होता है जो है ट्रीटमेंट, जो थोड़ा बहुत हो जाता है, पर सारे जो टेस्ट जो उन्होंने बोले थे जो होते हैं, पर वो टेस्ट नहीं हो पाते हैं वहाँ पे। टेस्ट नहीं हो पाते, ठीक है। मैं गया हूँ उसमें, तो वो बड़े हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं, पर और कायदे से टेस्ट होना चाहिए वहाँ पे। होना चाहिए। अच्छा, एक मैं वो चीज़ की बोलूँगा, कायदे में जो टेस्ट बोला है वो टेस्ट होने चाहिए, बाकी दवाइयाँ होती हैं अवेलेबल, जो मैं थोड़ा बहुत उपचार हो जाए वो होता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, पर होता, पर होना चाहिए, जैसा नहीं है। बेसिक हो जाता है। बेसिक हो जाता है भाई, मेजर कंसर्न के लिए तो अलाउ टू गो हॉस्पिटल ही जाना ही पड़ेगा। अब हर आदमी लाल बहादुर शास्त्री तो नहीं जाएगा, वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। मेरे को बच्चे को खांसी जुकाम है, 4 दवाई लेनी है, मैं चला गया, MBBS डॉक्टर बैठा, दवाई लिखवा ला, बात खत्म। सरकार का दावा रहता है, दिल्ली की सरकार का, सरकारी स्कूलों के अच्छे होने का। न्यू कोंडली में भी एक सरकारी स्कूल है और ये न्यू कोंडली के लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि उस स्कूल का क्या हाल है। उस स्कूल के बारे में बताऊं, मैं मेरी खुद की बहन पढ़ी है उस स्कूल के अंदर, मैंने खुद देखा है, अच्छी कंप्यूटर लैब बनी है स्कूल के अंदर, काम हुआ है। मैं खुद उसको ना प्रैक्टिकल देखा, अपनी बहन को सुबह छोड़ने जाता था, काफ़ी चेंज हुआ, अच्छी नई बिल्डिंग बनी है, कंप्यूटर लैब बनी है, जो मैं खुद अपने आंखों से देख के आया हूं। कोई कमी नहीं है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई कमी नहीं है। मैं गया नहीं स्कूल, बट स्कूल बाहर से दिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, पढ़ाई के लेवल का आइडिया। बच्चों, तुम लोग कहाँ पे पढ़ते हो? वसुंधरा में। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल है? पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ ठीक हो रही है, इस स्कूल से अच्छी हो रही है। गुरुजी आते हैं? हाँ हाँ, इस स्कूल से अच्छी हो रही है? स्कूल से अच्छी है। इस स्कूल में क्या खराब हो रहा है? इसमें प्रिंसिपल ऐसा है, गेट खोल देता है, बच्चे भाग जाते हैं, खिड़की टूटती है, कुछ बोलते ही नहीं है, दीवार टूट गई तो दीवार तो जुड़ी नहीं। दिल्ली का शिक्षा अच्छा। मंत्री कौन है बेटे? दिल्ली का शिक्षा मंत्री ये नहीं पता अंकल। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री ये पढ़ाई है हाँ, पीछे किसी ने बोला कि हाँ, कौन, किस आपने बोला सर? किसने बोला पीछे? भाई ने बोला कि केजरीवाल। ये पढ़ाई आप देख लो। हाँ। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नहीं पता, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं चलो। पता। ये आपके सामने बच्चों की वो है। ये तुरंत जवाब मिल गया। अभी किसी ने सरकारी स्कूल की बात कही थी और सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे साथ में हैं। इसमें कोई बात नहीं, जनरल नॉलेज का सवाल है, सब कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि दिल्ली में इधर कुछ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बदले भी बड़े तेजी से हैं, तो लाजमी है। और चाय वाले भैया आप इधर आइए, आप व्यापारी हमारे नए भाई साहब, इनको पकड़ने के लिए आओ जी, इधर आओ। आइए, आप भी आइए सर। सवाल जवाब करने के एक सवाल आपसे और है, जब आप दुकानदारी करते हो, खासतौर पे जो छोटे दुकानदार हैं, आप जैसे व्यापारी जो है, सुरक्षा को लेकर आप क्या कहते हो? सेफ है बिजनेस कारोबार करने के लिए? माहौल ठीक है? वो तो ठीक है। हाँ? हाँ, वो तो ठीक है, वो ठीक है। बिजनेस तो हो रहा है। हाँ भाई, आप लोग, हाँ कहाँ रहते हैं आप? आओ आगे, आ जाओ, आ जाओ, आगे 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 आ जाओ। जैकेट वाले हैं। हाँ, लोग घबरा रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है और काफी लोगों को ये लगता है कि हम ये जवाब दें और तो क्या होगा, ये जवाब दें क्या नहीं होगा। लेकिन हम जहाँ हैं यहाँ पर व्यापारी बहुत ज्यादा हैं और भी कुछ व्यापारी हैं, एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर और कागजों में डूबे हुए हैं। क्या कर रहे हैं सर इतनी देर से आप जो है? अच्छा, हिसाब किताब, यही दुकान है आपकी सर? ये सामने वाली आपकी ही है? ये बताइए, इतने सालों से आप, कितने सालों से आपका ये काम चल रहा है यहाँ पे? कितने साल से ये दुकान है? 15 साल हो गए। 15 साल यहीं पर है। 15 सालों में कोंडली और पूरे इस इलाके ने कई सरकारें देखी, कई माहौल देखे, कुछ सुधार हुआ है 15 साल में? कितना सुधरा है, कितना बिगड़ा है? जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उस हिसाब से तो नहीं हुई।
क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग एक वहाँ बना दी है इतनी दूर, एक उस साइड बना दी है। और बस स्टैंड पे आप कभी आके खड़े होके देखना, फ्री का लॉलीपॉप दे देते हैं। अगर लेडीज़ें 10 लेडीज़ें खड़ी हैं तो बस रुकेगी ही नहीं, लेडीज में बस नहीं रुकती, लेडीज को देख के। रुकती ही नहीं है। एक बार नहीं, आप कभी आके स्टैंड पे खड़े होके देखना, स्कूल के बच्चे यहाँ दल्लूपुरा चले जाओ, स्कूल के बच्चे खड़े रहते हैं, बस ही रोकने को राजी नहीं होते बस वाले। और कुछ समस्याएं जो आपको लगता है? बस यहाँ आए दिन चोरी हो जाती है। आप लोगों ने शिकायत की इस बारे में? शिकायत तो प्रधान जी करते हैं। सर, पुलिस तो आती है, प्रधान को बोलते हैं, पुलिस तो आती है। ताले टूट गए, प्रधान जी को बोलते हैं, पुलिस आती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती आगे। फिर कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, दिल्ली, इन्होंने एक बात कही कि बस जो है वो महिलाओं को देखकर नहीं रोकती है, ऐसी कुछ राजनीतिक आरोप भी लगे हैं। और आज हम आम जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में हैं, आज ये लोग भी कह रहे हैं कि महिलाओं को देखकर और बच्चों को देखकर बस नहीं रुकती। और डीटीसी की बस की आप बात कर रहे हो? गवर्नमेंट की बसों में ही किराया फ्री है, जहाँ किराया नहीं देना वहीं तो नहीं रोकते। प्राइवेट तो रोकेगा, प्राइवेट वालों को तो किराया चाहिए, वो अपना कोई भी चढ़ो, किराए से मतलब है। आप कुछ कह रहे थे बसों के बारे में? वही कह रहे हैं ना, बस यही जो दिक्कत है। जब लेडीज खड़ी होती हैं तो आप खुद आके देख लो, बच्चे खड़े होते हैं तो वो नहीं रोकते हैं। ठीक है, तो भाई वो फ्री के करने से फायदा क्या होया फिर? अच्छा, वो लेडीज बेचारी शाम को खड़ी होती है, सुबह ड्यूटी पर जाती है, ड्यूटी से घर भी जाना होता है उनको, वो 1-1 घंटा यहाँ खड़ी रहते हैं लाइन लगा के, तो फिर उनका फ्री का फायदा क्या हुआ? अच्छा, आपने कहा ताले टूटते हैं, आप लोगों ने कहा। जी सर। जो मुख्यमंत्री साहब हैं, और जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब थे और अब जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं, जी, जी। वो कहती हैं दिल्ली पुलिस हमें दे दो, हम सही कर देंगे। तो आप सबको लगता है कि जो अभी आपको स्कूल के बच्चों ने बताई, 4-5 बच्चे थे, किसी को ये नहीं पता था हमारी दिल्ली में शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। जब ये अपनी इस स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे तो पुलिस उनको दे दें तो फिर और क्या ठीक होगा? वो तो और ज्यादा बदहाल हो जाएगा वो तो। लेकिन आपके बगल में खड़े हैं, आपने कहा सरकारी स्कूल अच्छे चल रहे हैं, आपका खुद का अनुभव है? आपने खुद मैं सुना अपना था अनुभव ना? बता रहा हूँ। मैंने देखा, नई बिल्डिंग बनी है, कंप्यूटर लैब बनी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच है। देखा है मैंने, न्यू कॉलोनी वाली स्कूल में गया, मैं देखा है खुद अपनी आंखों से, वो बनाया जो बनाया। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिए थे, जिन बच्चों के 80% नंबर आए हैं, उन बच्चों को वही क्वेश्चन दे दो जो मान लो 8वीं से 9वीं में गया। 8वीं में जो उसको क्वेश्चन दिया था उसको 80% नंबर है, उस बच्चे को वही क्वेश्चन पेपर दे दो आप। अगर जो बच्चा 40% नंबर भी ला देता, आप मेरा कान पकड़ लेना आगे। ये सिर्फ फर्जी नंबर दे के दिखा रखे हैं कि भाई हमारी पढ़ाई है, बच्चों की है, बच्चों को माँ बाप को गुमराह कर रहे हैं कि हमारा बच्चा इतने परसेंटेज नंबर लाया, बाकी वो है नहीं ये चीज़। महीने पहले दीवार टूट गई थी, अभी तक दीवार तो खड़ी नहीं हुई, तार खींच दी है वहाँ पे। स्कूल की दीवार गिरी हुई, आप जाके देखिए ना वहाँ पे। 6 महीने पहले 3 गाड़ियाँ डैमेज हो गई थी, दीवार टूट गई थी स्कूल की, वो अभी तक दीवार नहीं खड़ी हुई है, केवल लोहे की एक तार खींच दी गई है वहाँ पे। तो कि सरकार सबके लिए कुछ ना कुछ निकाल रही है, लेडीजों के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही है। हम व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं सरकार को, हमारे लिए सरकार एक बार भी नहीं सोचती, कभी बात ही नहीं करती व्यापारी की सरकार। सबसे ज़्यादा पैसा हम सरकार को दे रहे हैं, सब कुछ हम करने के बाद हमारा ध्यान 1% है ही नहीं सरकार का, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करती सरकार, कभी टॉपिक उठाती नहीं व्यापारी के बारे में। तो बताओ, दोनों सरकारों से आपकी यही शिकायत है? हर सरकार से शिकायत हमारी है कि व्यापारी की बात करो, व्यापारी सरकार को टैक्स पे कर रहा है हम लोग, हमारी बात होती नहीं कभी चुनाव में। बजट भी आ रहा है देश का, कुछ उम्मीद है? बात और मैं बताऊंगा आपसे। हम बैंक से पैसे लेते हैं, बैंक हम टाइम पे नहीं दे पाते हैं तो अपनी मर्जी के पलंटे लगाता है, हम भी आगे उधार देते हैं। सरकार ने ऐसा कोई समाधान नहीं करा कि अभी व्यापारी का उधार दिया पैसा वो उसको वापस दिला दे। पलंटी छोड़ो, उसने लाख रुपए का माल दिया, वो लाख रुपए की जगह 90,000 रुपये भी उसको दिला दे, ऐसा कोई समाधान नहीं किया, न कोर्ट से करवा। ये शिकायत कौन सी सरकार से है, दिल्ली वाली से या केंद्र वाली? दोनों से है, न दिल्ली इस बात को दिल्ली सरकार कर रही है, न केंद्र सरकार कर रही है, इस बात के ऊपर ध्यान। बजट आ रहा है, बजट से कुछ उम्मीद है आप लोग को? उम्मीद तो बहुत लेके बैठे हैं। उम्मीद तो हर साल ही लेते हैं बजट से, आप और हमारे सामने चीज़ें जो आज चलती आ रही हैं इतनी सालों से। बजट हमें तो समझ आता ही नहीं, कहाँ आता है कहाँ चल जाता है। व्यापारी ऐसे संघर्ष करता रहा है, करता रहेगा, मेरे को तो लगता है कुछ कोई नहीं सोचता व्यापारी के लिए। हर चीज़ की महंगाई झेली जा सकती है, जो गोल्ड जो इतना महंगा हो गया ना, कोई गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी में शादी करता है 2 लाख रुपए लगा। गोल्ड, लेकिन जो है गोल्ड राशन वाली जैसी मूल समस्या नहीं है। क्या बात है, सारी चीज महंगाई हो रही है, सस्ता क्या है? आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं।
क्या समस्या आपकी नजर में, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है? सारी महंगाई है और क्या है। महंगाई है। हाँ। किसी के लिए महंगाई मुद्दा है, किसी के लिए पार्किंग मुद्दा है। कुछ लोग सरकारी स्कूलों से खुश हैं और कुछ नाखुश हैं। कुछ बच्चे थे सरकारी स्कूलों के, उनका सामान्य ज्ञान भी हमने देख लिया। मोहल्ला क्लिनिक से मोटे तौर पर लोग संतुष्ट हैं। तो एक मिक्स सा रिएक्शन है न्यू कोंडली, पूर्वी दिल्ली का ये मार्केट यहाँ का। मैं दिग्विजय सिंह, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हनी हैं। हम चुनाव यात्रा में के अगले पड़ाव में किसी और जगह पर होंगे। देखते रहिए लल्लन टॉक।